सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगेन आपके सामने डेविड मॉरिन का एक सॉल्व्ड एग्जांपल मैं लेकर के आया हूँ। मतलब वैसे तो सॉल्व्ड है ऑलरेडी बुक में, लेकिन हम इसको यहाँ पर अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो डेविड मॉरिन है उसमें जो द लैग्रैंजियन मेथड वाला चैप्टर है ना, जो कि जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं होता है ना। तो ये वहाँ का क्वेश्चन है और इसने इसको सॉल्व भी लैग्रैंजियन मेथड से ही किया है। और इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स थे, जिसमें से जो एकदम जो इर्रेलेवेंट इजी पार्ट थे वो मैंने हटा दिए, और जो काम का पार्ट है वो बस मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो भी विदाउट यूजिंग लैग्रैंजियन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे तो लैग्रैंजियन का था, लेकिन अगेन लैग्रैंजियन जेई एडवांस के सिलेबस में होता नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर कोई लैग्रैंजियन वगैरह यूज़ नहीं करूँगा। जो एकदम बेसिक एफ इक्वल टू एम ए होता है उसको यूज़ करके मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, उसके ऊपर आपको कुछ थ्योरी लिखी हुई दिख रही होगी, तो वो थ्योरी का इस क्वेश्चन में ऐसा कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो बच्चे जेईई की तैयारी करते हैं उनके लिए ये थ्योरी थोड़ी सी काम की हो सकती है, तो इस वजह से मैंने भी इसको इस स्क्रीनशॉट में इंक्लूड कर लिया। तो अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप ये जो ऊपर थ्योरी लिखी है इसको भी पढ़ सकते हो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव करके रख सकते हो सकता है कभी ना कभी काम आ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये काम की बात लिखी है, तो इस वजह से मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, और चाहो तो क्वेश्चन भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर इस m को आप थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ दो तो फिर ये ऐसा ऐसा ऑसिलेट करेगा, उसी का फ्रीक्वेंसी हमको बताना है। या फिर अगर स्मॉल m की बात करूं, ये स्मॉल m दिख रहा होगा आपको, अगर मैं इस स्मॉल m को रेडियली आउटवर्ड हल्का सा खींच के छोड़ दूं तो ये भी थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा, तो उसी का फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप चाहो तो अगेन बोलता हूँ एक बार ट्राई कर लो। क्वेश्चन ईजी है, मतलब जेई एडवांस लेवल बोल सकते हो आसानी से, मतलब ऐसा बहुत हाई फाई कोई ओलंपियाड लेवल नहीं है ना, अगर ट्राई करोगे तो बन जाएगा। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट करते हैं फोर्स मेथड से तो हम वही करते हैं, पहले इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने मान लिया अपने मन से कि ये जो डायग्राम है ये मान लेता हूँ इक्विलिब्रियम वाला ही डायग्राम है, और जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, सिस्टम मतलब कि गलती से मैंने सिस्टम बोल दिया, जब ये कैपिटल M इक्विलिब्रियम में था तब मैं मान ले रहा हूँ कि ये जो रेडियस है वो R0 है। ठीक है, और ये R0 ही मैं कैलकुलेट करूँगा। ठीक, तो ज़रा सोचो, अगर कैपिटल M इक्विलिब्रियम में था तो इसका यही मतलब होगा कि ये जो कैपिटल M है इस पर लगने वाला जो टेंशन होता होगा वो इसके mg के इक्वल होता होगा, है ना, मतलब कि T बराबर mg। और ये जो टेंशन होता होगा यही टेंशन इस ऊपर वाले स्मॉल m को सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करता होगा सर्कल में घूमने के लिए, है ना, ऊपर वाला सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यही सेम टेंशन ऊपर वाले पार्टिकल को भी सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करता होगा। तो T लिख सकता हूँ मैं m ओमेगा नॉट स्क्वायर R नॉट। ओमेगा नॉट मैंने इनिशियल ओमेगा माना है, अगेन इक्विलिब्रियम वाला जो एंगुलर स्पीड है उसको मैंने ओमेगा नॉट माना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो टेंशन इसके भी इक्वल है, टेंशन इसके भी इक्वल है, मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में भी इक्वल होते होंगे। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ m ओमेगा नॉट स्क्वायर R नॉट मस्ट बी इक्वल टू mg। तो ये कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1, जो कि हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में हमको इसकी ज़रूरत पड़े। अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ देना है। कैपिटल M को या तो थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ दो, या फिर कैपिटल M को थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करके छोड़ दो, है ना। फोर्स मेथड में ऐसे ही करते हैं अपन, तो यही मैं करूँगा यहाँ पे। या एक काम करता हूँ, मैं इसका एक टॉप व्यू बना देता हूँ, उसके बाद उस टॉप व्यू को अपन सॉल्व करेंगे। तो ये जो टेबल है इसका जो टॉप व्यू होगा उसमें मुझे सिर्फ काम की चीज़ दिखेगी, जो कि होगा ये पार्टिकल। m मास का पार्टिकल है जो कि किसी रेडियस में किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है।
तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में ओमेगा नॉट था, रेडियस आर नॉट था, और मान लेते हैं कि इसको मैंने थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया, ठीक है। तो जब इसको मैंने थोड़ा सा खींच दिया, मान लो एक्स से खींच दिया मैंने रेडियली आउटवर्ड, तो ये आर नॉट प्लस एक्स हो चुका है, और मान लेते हैं ये ओमेगा से घूमता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला फंडा, क्योंकि ये जो भी टेंशन होता होगा वो टेंशन हमेशा इस पॉइंट से पास करेगा। तो इस टेंशन का जो टॉर्क होता होगा इस क्रॉस के अबाउट वो ज़ीरो होता होगा, और टॉर्क अगर ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले डायग्राम में जो एंगुलर मोमेंटम है वो हो जाएगा एम आर नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट, और सेकेंड वाले डायग्राम में हो जाएगा एम आर नॉट प्लस एक्स का स्क्वायर ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा है, हाँ। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से मुझे जो नया ओमेगा था वो पता चल गया। नया ओमेगा होता होगा ओमेगा नॉट इंटू आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो मान के चलते यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं है। एक बार चेक कर लूँ सही लिखा है कि नहीं, हाँ सही लिखा है। अब तीसरा स्टेप F इक्वल टू एम ए वाला इक्वेशन डिस्प्लेस करने के बाद का, तो उसके लिए मुझे फिर से वही टेबल वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेबल बनाया मैंने, उसके ऊपर ये पार्टिकल बनाया मैंने, ये रहा पार्टिकल, और ये आई रस्सी, और रस्सी यहाँ से फिर ऐसे गई है नीचे, और यहाँ होता है कैपिटल M। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने इसको ऐसा रेडियली आउटवर्ड डिस्प्लेस किया है, अगर यहाँ मैंने इसको ऐसा रेडियली आउटवर्ड, ये चल ही नहीं रहा क्या, एक मिनट देना मुझे, हाँ। अगर मैंने इसको ऐसा रेडियली आउटवर्ड डिस्प्लेस करके छोड़ा है, और ये अगर एसएचएम करने जा रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन आया होगा वो ऐसा रेडियली इनवर्ड आया होगा, ठीक है। तो जो रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन है इसका, वो मैंने ए मान लिया, ठीक है। ठीक वैसे ही इसका भी नीचे की तरफ ए आ चुका होगा, ठीक है, ये होता होगा। और ये जो पूरा का पूरा मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये डायग्राम मैंने एक रोटेटिंग फ्रेम में बनाया है। ये पूरा डायग्राम मैंने एक रोटेटिंग फ्रेम में बनाया है, एक ऐसा फ्रेम जो कि खुद ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो अगर एक ऐसा फ्रेम जो कि खुद ओमेगा से घूम रहा है और उसके रेस्पेक्ट में जाकर के अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा, तो इस पर एक इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा, जो कि होगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू इसका नया रेडियस विच इज़ आर नॉट प्लस एक्स, ऐसा होता होगा, ठीक है। और इसका नीचे क्या आता होगा, एम जी आता होगा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल जो सपोर्ट अपोज वाला फंडा होता है उसको यूज़ करूँगा। जो भी सपोर्ट करने वाले फोर्सेस होते हैं, जो भी फोर्सेस एक्सेलरेशन को सपोर्ट करते हैं उनको पॉजिटिव लिखते हैं, और जो अपोज करते हैं उनको नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन लिखने जा रहा हूँ मैं। एक्सेलरेशन होगा सपोर्ट करने वाला फोर्स एम जी माइनस अपोज करने वाला फोर्स ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड ये हो गया नेट फोर्स, देन डिवाइडेड बाय टोटल मास, ऐसा हुआ। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मुझे मिला। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जो भी तैयारी की थी वहाँ से उठा के यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है। तो ये बनेगा एम जी माइनस एम, ओमेगा कैलकुलेट किया था हमने इक्वेशन 2 में, उसको मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। तो ये बनेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर देन आर नॉट बाय आर नॉट प्लस एक्स, ये पावर 4 देन पावर 4, ऐसा होगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और ऐसे सिंप्लीफाई करते करते आगे जाएंगे तो आपको a इज इक्वल टू माइनस समथिंग इंटू एक्स मिल जाएगा। और आपको अच्छे से पता उसी समथिंग को क्या बोलते हैं, SHM वाला ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये अपना यहाँ पर जो फंडा है वो रहने वाला है। तो सिंप्लीफाई करता हूँ। अच्छा, एक छोटी सी स्मार्ट टिप दे रहा हूँ मैं आपको, वो ये कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहे हैं आप उनको पहले ही खा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म मुझे क्या दिख रहा है, mg, तो मैं इसको पहले ही खा सकता हूँ। और अगर मैं इसको नहीं भी खाऊंगा ना तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी टिप भी मैंने आपको दे दी। तो
वैल्यूज रखता हूँ तो एम जी माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, देन आर नॉट पावर 4, देन यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्रैकेट यहाँ ऐसे कैंसिल होगा और पावर 3 बचेगा यहाँ पे। तो इसमें मैंने डिवाइड में क्या किया, आर नॉट को कॉमन ले लिया और ये बना यहाँ पर 1 प्लस एक्स बाय आर नॉट का क्यूब, और डिवाइड में टोटल मास तो है ही है, वो आपको ऑलरेडी पता है। अब इसको और सिंप्लीफाई करूँगा, ये जो ब्रैकेट है मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा और ऊपर लेकर जाऊँगा और फिर मैं इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाऊँगा। तो ये बनेगा कुछ ऐसा, ए इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर नॉट, देन ब्रैकेट 1 माइनस 3 एक्स बाय आर नॉट, ऐसा होगा। ये मैंने बाइनोमियल लगा दिया, सबको पता है पावर अंदर आ जाती है। तो पहले ऊपर लेके गया हूँ तो पावर -3 बनी है, फिर वो पावर को मैं अंदर ले आया हूँ, ठीक। और सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे मिलेगा ए इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर नॉट एंड प्लस 3 टाइम्स एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, ऐसा मिला। अब देखो जो मैं कह रहा था ना आपसे स्टार्टिंग में या बीच में कि एम जी को अगर आप कांस्टेंट बोल के खा जाते तो भी चलता, और अगर नहीं भी खाओगे तो आगे जाके कैंसिल हो जाता है। तो ये कैंसिल हो रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो ना, इक्वेशन नंबर 1 में आपने यही तो बना के रखा था ना कि दोनों टर्म्स इक्वल हैं, है ना, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर नॉट और एम जी बराबर हैं। तो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर नॉट एंड एम जी बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हिस्सा आया है इसको अपन बोल देते हैं एस एच एम वाला ओमेगा स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर मैं एस एच एम वाले ओमेगा के लिए एक डिफरेंट सिंबल यूज़ करता हूँ, नहीं तो अगर सेम सिंबल यूज़ करो तो कन्फ्यूजन होता है ना। ये ऑलरेडी ओमेगा हम एक बार यूज़ कर चुके थे क्योंकि, तो यहाँ से मुझे ओमेगा मिल गया जो कि आ रहा है स्क्वायर रूट 3m ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय एम प्लस एम। अब यहाँ पर ओमेगा नॉट का वैल्यू भी आप उठा के रख सकते हो। कहाँ से रखोगे? इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 थी एम जी बराबर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर नॉट। तो यहीं से ओमेगा नॉट का वैल्यू अपन रख सकते हैं, तो यहीं पर हमको फाइनल आंसर दिख जाएगा। तो ये बना 3 बाय एम प्लस एम। मैं कहता हूँ ओमेगा नॉट का वैल्यू भी क्यों रख रहे हो, ये एम ओमेगा नॉट स्क्वायर का वैल्यू रख दो सीधा सीधा। तो वहाँ से आपको मिला एम जी बाय आर नॉट। तो ये अपना आंसर हो गया जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि ये जो छोटा छोटा ऑसिलेशन करेगा उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा वो ये होता होगा। पता नहीं ये मतलब सॉल्व करना तो एक अलग बात होती है, बाकी क्वेश्चन विजुलाइज करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप लोगों ने पता नहीं ये क्वेश्चन विजुलाइज कर पाया या नहीं, थोड़ी सी मैं हेल्प कर दे रहा हूँ कि जब आप इस पार्टिकल को ऐसा रेडियली आउटवर्ड खींच के छोड़ दोगे तो ये ऐसा ऑसिलेट करेगा, ऐसा ऐसा, मतलब बाहर आएगा फिर अंदर जाएगा फिर और अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ ऑसिलेशन होगा और ये रोटेट तो ऑलरेडी कर रहा है। तो ज़रा इस चीज़ को विजुलाइज करके देखो, ये रोटेट भी कर रहा होगा और ऐसा ऑसिलेट भी कर रहा होगा। तो इस जो इसका पाथ होता होगा ना यहाँ पर, वो कुछ ऐसा होता होगा, कुछ ऐसा पाथ होगा इसका यहाँ पे। मतलब इसको गोल गोल घूमना भी है और हल्का हल्का ऑसिलेट भी करना है, तो इस वजह से यहाँ पर इसका पाथ ऐसा होता होगा। और अगर मैं बात करूँ कैपिटल एम की, तो कैपिटल एम का पाथ तो आपको क्लियर ही है, अप डाउन होता रहेगा, है ना, अप डाउन ऑसिलेट करेगा ये। तो मान के चलता हूँ क्वेश्चन ठीक ठाक था, आपको समझ में भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।